दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पेटीएम मनी ऐप के द्वारा म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक माइंड वर्ल्ड। पेटीएम मनी ऐप को ओपन करेंगे। ऐप ओपन करने पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों, अगर आपने इसमें अपना केवाईसी नहीं किया है तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ऊपर लेफ्ट साइड में आपको हेलो इन्वेस्टर के प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका म्यूचुअल फंड का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ बताया गया है कि पेटीएम मनी के द्वारा इन्वेस्ट करने पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको 1% तक का हायर रिटर्न्स मिलेगा। आप 0 कमीशन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको किसी भी तरह का कोई कमीशन नहीं देना है। आप 0 कमीशन पर किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाय और सेल करने की कोई लिमिट नहीं है। आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको फंड्स की कैटेगरी देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ क्लिक करके इन्वेस्टमेंट आइडियाज ले सकते हैं। यहाँ म्यूचुअल फंड्स को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है बेटर देन फिक्स्ड डिपॉजिट। इस कैटेगरी के अंदर दिए फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करने पर रिस्क बहुत कम होता है। रिस्क कम होने के साथ साथ इसमें रिटर्न्स भी कम मिलता है, लेकिन किसी बैंक में एफडी करने से कहीं ज्यादा मिलता है। और इन फंड्स में ना तो लॉक इन पीरियड होता है और ना ही एग्जिट लोड होता है। एग्जिट लोड जो समय से पहले विड्रॉ करने पर पेनल्टी के रूप में लगता है। इसलिए इन फंड्स को बेटर देन फिक्स्ड डिपॉजिट कैटेगरी के अंदर रखा गया है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस कैटेगरी में दिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। इसके बाद है इंडेक्स फंड्स। जैसे कि इंडेक्स फंड के नाम से ही पता चलता है, ये म्यूचुअल फंड्स ऐसे स्टॉक में निवेश करते हैं जो कि किसी विशेष इंडेक्स के हैं, जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी आदि। अगर आप कम से कम जोखिम के साथ अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो आपके लिए इंडेक्स फंड सही ऑप्शन हो सकता है। इंडेक्स फंड सेंसेक्स या निफ्टी जैसे इंडेक्स की तेजी को ट्रैक करता है। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई इंडेक्स फंड निफ्टी 50 को ट्रैक करता है तो निफ्टी 50 जितना मजबूत होगा उतना ही इंडेक्स फंड भी मजबूत होगा। इसके बाद है इन्वेस्ट इन ऑल साइज ऑफ कंपनीज। इस कैटेगरी के अंदर ऐसे टॉप फंड्स दिए हैं जो सभी आकार की कंपनियों में निवेश करते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। ये म्यूचुअल फंड 5 से 7 साल की अवधि में आपको मीडियम टू हाई रिटर्न दे सकते हैं। अगला है हाई रिस्क फॉर हाई रिटर्न्स। इस कैटेगरी में दिए फंड्स में इन्वेस्ट करने पर आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। अगर आप ज्यादा रिस्क लेकर पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस कैटेगरी में दिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है इन्वेस्ट इन लार्ज कंपनीज। जिन कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ज्यादा होता है वे सभी कंपनियां लार्ज कैप कंपनी की कैटेगरी में आती हैं। इस कैटेगरी के अंदर दिए फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करने पर रिस्क बहुत कम होता है। रिस्क कम होने के साथ साथ इसमें रिटर्न्स भी कम मिलता है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस कैटेगरी में दिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। इसके बाद है हाई क्वालिटी डेब्ट फंड्स। इस कैटेगरी के अंदर ऐसे टॉप फंड्स दिए हैं जो बैंकों, पीएसयू और कॉर्पोरेट्स के हाई क्वालिटी वाले फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप 3 से 5 साल के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं तो आप इस कैटेगरी के अंदर दिए फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट है इन्वेस्ट टू सेव टैक्स। इस कैटेगरी में दिए फंड्स में इन्वेस्ट करके आप टैक्स बचा सकते हैं। इन फंड्स में निवेश करके आप 1,50,000 रुपए तक की राशि पर इनकम टैक्स बचा सकते हैं। यानी कि कोई इस तरह के फंड्स में 1,50,000 या इससे ज्यादा निवेश करता है तो उसकी टैक्सेबल इनकम में से 1,50,000 रुपए घटा दिए जाएंगे, जिससे उसका टैक्स भार कम हो जाएगा। इस तरह के फंड्स में निवेश करने का एक लॉक इन पीरियड होता है जिसके अंदर आप इसे बेच नहीं सकते हैं। इसके बाद आप बैक आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है टैक्स सेवर फंड्स। इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है। इसके अंदर आपको ऐसे फंड्स मिलते हैं जिनमें निवेश करके आप टैक्स बचा सकते हैं। इसके बाद है फंड्स विद बेस्ट रिटर्न्स। इसमें आपको वो सभी फंड्स मिल जाएंगे जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अच्छा रिटर्न दिया है। अगला है स्टार्ट विद 100 रुपीज। इसमें आपको वो सभी फंड्स मिल जाएंगे जिसमें आप कम से कम 100 रुपए से मंथली एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद है टॉप रेटेड फंड्स। जिन फंड्स को सबसे अच्छी रेटिंग मिली है वो आपको टॉप रेटेड फंड्स में मिल जाएंगे। यहाँ अगला ऑप्शन है एनएफओ। जब कोई भी कंपनी न्यू फंड्स लॉन्च करती है तो उन सभी फंड्स को आप एनएफओ में जाकर देख सकते हैं।
और इसी में आपको आने वाले फंड्स भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ इंडेक्स और यहाँ टेक्नोलॉजी फंड्स दे रखे हैं। चलिए अब मैं आपको म्यूचुअल फंड्स एनालाइज करना बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आप किसी पर्टिकुलर फंड के बारे में जानना चाहते हैं और आपको उसका नाम पता है तो आप ऊपर सर्च के आइकन पर क्लिक करके उस फंड को सर्च कर सकते हैं, या फिर आप कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके फंड को ओपन कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट विद 100 रुपीज पर क्लिक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फंड्स दिए हैं। आप यहाँ क्लिक करके पिछले 1 महीने, 3 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल और मैक्सिमम टाइम का रिटर्न्स देख सकते हैं, किस म्यूचुअल फंड ने कितने % का रिटर्न दिया है। जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड डायरेक्ट ने पिछले 3 साल में 43.26% का रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ने 37.04% का रिटर्न दिया है। ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ने 33.25% का रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया ने 30.24% का रिटर्न दिया है। HDFC स्मॉल कैप फंड ने 29.67% का रिटर्न दिया है। इसी तरह से आप सभी फंड्स के रिटर्न्स यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम किसी भी फंड्स के ऊपर क्लिक करके एनालाइज करना सीख लेते हैं। चलिए हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के इस फंड को चेक करते हैं। यहाँ सबसे ऊपर फंड का पूरा नाम शो होता है। इसके बाद यहाँ पर दिया है इस फंड का करंट NAV प्राइस, जो कि है 99.68 रुपए। चलिए पहले मैं आपको NAV के बारे में समझा देता हूँ। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, जिस पर आप म्यूचुअल फंड्स स्कीम की यूनिट खरीदते हैं। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा देता हूँ। मान लो म्यूचुअल फंड्स की एक स्कीम में आपने 10,000 रुपए का निवेश किया। इसकी NAV 200 रुपए की है। इस स्थिति में आपको 50 यूनिट मिलेंगी। वो कैसे? आपने 10,000 रुपए निवेश किए, फंड्स की NAV है 200 रुपए की, तो 10,000 को 200 से भाग देने पर 50 यूनिट आता है। स्कीम में निवेश करने पर ये यूनिट आपको मिलती हैं। खरीद फरोख्त में इन्हीं यूनिटों का सबसे ज्यादा महत्व होता है। अब मान लीजिए कि एक साल में NAV 200 रुपए से बढ़कर 250 रुपए हो जाती है और आप इसे बेचने का फैसला करते हैं, तब क्या होगा? अब आपको 12,500 रुपए मिलेंगे। 50 यूनिट को 250 रुपए से गुणा करने पर 12,500 रुपए आते हैं। लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान देना होगा, जब आप स्कीम को भुनाते हैं यानी इसे बेचते हैं तो एग्जिट लोड भी लगता है। यह एक तरह की फीस है जो बढ़ी हुई NAV पर लगती है। मान लीजिए कि 1% की दर से एग्जिट लोड लगता है, तो आपको अब 12,375 रुपए ही मिलेंगे। कैसे? 250 रुपए का 1% होता है 2 रुपए 50 पैसे। 250 रुपए में से 2 रुपए 50 पैसे माइनस करने पर आता है 247 रुपए 50 पैसे। 50 यूनिट को 247 रुपए 50 पैसे से गुणा करने पर आता है 12,375 रुपए। तो इस तरह से NAV म्यूचुअल फंड स्कीम के एसेट का मूल्य है, जिसे प्रति यूनिट देनदारी को घटाकर निकाला जाता है। अगर आप NAV के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है पिछले एक दिन में इस फंड से कितना रिटर्न मिला है, जो कि है 2.41%। यहाँ पर दिया है इस फंड का NAV ग्राफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी फंड को एनालाइज करने के लिए। NAV ग्राफ की मदद से आप जान सकते हैं कि समय के साथ इस फंड का NAV प्राइस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इस फंड का NAV प्राइस लगातार इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दिखाया गया है। पिछले 3 साल में 144.46% का रिटर्न मिला है इस फंड से। और आप नीचे क्लिक करके पिछले वर्षों का रिटर्न देख सकते हैं। आप 1 ईयर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पिछले 1 साल का रिटर्न दिखाएगा, जो कि 9.12% का है। 1 मंथ पर क्लिक करोगे तो पिछले 1 महीने का रिटर्न दिखाएगा। ऐसे ही आप पिछले 5 साल और मैक्सिमम टाइम का रिटर्न देख सकते हैं। आप जितने ज्यादा समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे, रिटर्न भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर दिया है रिटर्न कैलकुलेटर, यानी कि SIP कैलकुलेटर। SIP कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आप जान सकते हैं कितने समय में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इसके लिए आप SIP कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है। आप 1 साल, 3 साल या 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। आप यहाँ से रुपए सेलेक्ट करके और यहाँ से ईयर सेलेक्ट करके देख सकते हैं पिछले सालों में इसने कितना प्रॉफिट दिया है। मान लो जैसे कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, इसके बाद आप यहाँ क्लिक करके ईयर सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि 1 साल, 3 साल या 5 साल के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर कितना प्रॉफिट हो सकता है। आप 1 ईयर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पिछले 1 साल का प्रॉफिट दिखा देगा। 3 ईयर पर क्लिक करोगे तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिखा देगा। 5 ईयर सेलेक्ट करने पर ये आपको पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिखा देगा। ऐसे ही आप मैक्सिमम टाइम का प्रॉफिट देख सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं अगर आप इतना ही पैसा कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, और अगर आप FD करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा। इसके बाद दिया है रिस्कोमीटर,
यहाँ पर दिखाया गया है फंड का रिस्क लेवल कैसा है, जो कि है वेरी हाई रिस्क, यानी इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। इसके बाद यहाँ क्लिक करके फंड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पर इसका टोटल फंड साइज दिया है जो है 23,765 करोड़, मतलब इस फंड में इतने रुपए इन्वेस्ट हैं आज की डेट में। यहाँ पर इस फंड का एक्सपेंस रेशियो दिया है जो कि है 0.86%। एग्जिट लोड 1% का है। अगर आप 30 दिन में इसे रिडीम करते हैं तो इस पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। आप मैनेजर्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फंड मैनेजर मिल जाते हैं। यहाँ मैनेजर का नाम दिया है। आप प्रोफाइल पर क्लिक करके इनकी फुल डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद है स्कीम होल्डिंग्स। इस फंड का एसेट जिन सेक्टर्स में इन्वेस्ट है, यहाँ पर आपको वो सभी सेक्टर देखने को मिल जाएंगे और आप ये भी देख सकते हैं किस सेक्टर में कितने % एसेट इन्वेस्ट है। और आप यहाँ क्लिक करके उन कंपनियों के नाम भी देख पाएंगे जिन जिन कंपनियों में इस फंड का एसेट इन्वेस्ट है। इसके बाद दिया है सिमिलर फंड्स। यहाँ पर इस फंड को दूसरे सेम कैटेगरी के फंड्स के साथ कंपैरिजन करके दिखाया गया है। पिछले 3 साल में किस फंड से कितना रिटर्न मिला है, यहाँ फंड का नाम दिया है और यहाँ पिछले 3 साल का रिटर्न्स दिया है। इसके बाद आप यहाँ क्लिक करके AMC फंड्स देख सकते हैं। AMC मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। AMC दरअसल सेबी में रजिस्टर्ड ऐसी कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड स्कीम बनाती है और लोगों से पैसा जमा करती है। तो ये थी फंड एनालाइज करने की पूरी प्रोसेस। अब अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, वन टाइम और स्टार्ट SIP। अगर आप एक ही बार में निवेश करना चाहते हैं तो आप वन टाइम पर क्लिक करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप हर मंथ थोड़े थोड़े पैसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट SIP पर क्लिक करना है। आप यहाँ से भी वन टाइम या मंथली ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक ही बार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लमसम ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ अमाउंट डालकर प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर आप मंथली SIP शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ से मंथली SIP सेलेक्ट करके यहाँ अमाउंट डालेंगे। आप जितने रुपए महीने की SIP शुरू करना चाहते हैं यहाँ उतने रुपए डाल देंगे। इसमें आप कम से कम 100 रुपए से मंथली SIP शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 100 रुपए डाल दिए हैं। यहाँ से आप SIP की पेमेंट डेट सेट कर सकते हैं, यानी कि आप महीने की कौन सी डेट में इंस्टॉलमेंट जमा करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपकी सैलरी महीने की 1 तारीख को आती है तो आप 5 तारीख सेट कर सकते हैं। अगर सैलरी 5 तारीख को आती है तो आप 10 तारीख सेट कर सकते हैं, और 10 तारीख को सैलरी आती है तो फिर आप 15 तारीख सेट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड आएगा। उस OTP कोड को यहाँ डालकर वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद पेमेंट गेटवे पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पेटीएम या गूगल पे या फोन पे या अमेजोन पे या UPI ID या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। हम गूगल पे से पेमेंट करेंगे, इसलिए हमने गूगल पे ऐप को सेलेक्ट करके पे बटन पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद आप गूगल पे ऐप पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ गूगल पिन डालकर इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर आपको इस तरह से पेमेंट रिक्वेस्ट देखने को मिलेगी। यहाँ से आपको वही बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जो आपके पेटीएम मनी में ऐड है। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके पे बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ UPI पिन डालकर पेमेंट कर देंगे। इसके बाद आप ऑटोमेटिक पेटीएम मनी ऐप पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए SIP रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। 3 से 4 दिन में ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। अब आपको ऑटो पे सेटअप करना है। एक बार जब आप ऑटो पे सेटअप कर देंगे, इसके बाद आपकी SIP इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट आने पर ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट जाया करेगी। या तो आप यहाँ क्लिक करके ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं या फिर आप बाद में भी ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। इसके आगे का वीडियो 2 दिन बाद का है। जब आप म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपका म्यूचुअल फंड शो हो जाएगा। आप पोर्टफोलियो में जाकर SIP देख सकते हैं। आपने जितने भी SIP कर रखे होंगे वो सब पोर्टफोलियो में शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपके फंड की करंट वैल्यू दिखाएगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिखाएगा और यहाँ पर आपका रिटर्न दिखाएगा, और इसके नीचे आपके SIP शो होंगे। आपने पेटीएम मनी में जितने भी SIP कर रखे होंगे वो सब यहाँ पर दिखाएगा। चलिए अब मैं आपको ऑटो पे सेटअप करना बता देता हूँ। आपको वापस डैशबोर्ड में जाना है। यहाँ पर सेटअप ऑटो पे का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे या फिर आप फॉर यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको सेटअप ऑटो पे का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ फिर से सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से मैक्सिमम ऑटो डेबिट लिमिट चूज करेंगे। आप जितने रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ से उतने रुपए सेलेक्ट करेंगे। आप जितने रुपए यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उससे ज्यादा आपके बैंक अकाउंट से डेबिट नहीं होंगे, जैसे कि हमने 50,000 सेलेक्ट किया है। इसके बाद लॉग इन टू नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। ऑटो पे सेटअप एक्टिवेट होने में 3 से 7 दिन का समय लग सकता है। आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी।
आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ से रजिस्टर्ड ईमेल आईडी सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। आपकी ईमेल आईडी पर एक सिक्योरिटी कोड सेंड हो जाएगा, उस कोड को यहाँ डालकर सबमिट कर देंगे। यहाँ मैंडेट और कस्टमर डिटेल्स आ जाएगी। आपको यहाँ से डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग चूज करना है। इसके बाद इस चेक बॉक्स में टिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप बैंक पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ CRN नंबर या कस्टमर ID एंटर करके गेट माई कार्ड्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ आपका कार्ड आ जाएगा। आपको यहाँ से अपना कार्ड सेलेक्ट करके यहाँ ATM पिन एंटर करना है और यहाँ ये कैप्चा कोड डालकर सिक्योर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जो मोबाइल नंबर आपके कार्ड के साथ लिंक है उस पर एक OTP कोड सेंड हो जाएगा, इसे ओके कर देंगे। उस OTP कोड को यहाँ एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। यहाँ ट्रांजैक्शन डिटेल्स आ जाएगी। इस चेक बॉक्स में टिक करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और कंफर्म कर देंगे। इसके बाद प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। आपको कुछ देर वेट करना है। ये देखिए ऑटो पे रिक्वेस्ट सक्सेस हो गई है, यानी कि बैंक को आपकी रिक्वेस्ट मिल गई है। 3 से 7 दिन में आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो जाएगी। अप्रूव्ड हो जाने के बाद जब भी आपकी SIP की ड्यू डेट आएगी उस डेट पर आपकी SIP इंस्टॉलमेंट आपके बैंक खाते से ऑटोमेटिक कट जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि ड्यू डेट से पहले आपको अपने खाते में उतनी अमाउंट रखनी है जितने रुपए महीने की आपने SIP शुरू की है। लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इसमें मेरी कोई भी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड्स को बाय करने या सेल करने की सलाह नहीं दी है। मैंने केवल उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है। अगर आपको शेयर मार्केट में किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है, इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, अब आप पेटीएम मनी ऐप के द्वारा म्यूचुअल फंड में SIP करना सीख गए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।